आज हम लोग रिवाइज करेंगे भारत की प्रमुख रिफाइनरियों के बारे में। इसमें हम लोग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और निजी रिफाइनरी सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ एक तरफ रिफाइनरी है, दूसरे तरफ वह रिफाइनरी किस राज्य में है, और तीसरे तरफ यहाँ पे उसके स्थापना वर्ष, और यहाँ लास्ट में वह किस कंपनी के अंतर्गत है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रिवीजन सेगमेंट को। सबसे पहला है डिगबोई रिफाइनरी, जो कि असम राज्य में है और यह स्थापना हुई थी 1901 में, और यहाँ पे यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत में है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यह सबसे पुरानी रिफाइनरी भी है। दूसरा है गुवाहाटी, जो कि असम में है और यह स्थापना हुआ था 1962 में, और यह भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत में है। इसके अलावा बरौनी बिहार में 1964, कोयाली गुजरात में 1965, बोगाईगांव असम में 1979, हल्दिया पश्चिम बंगाल में 1975, मथुरा उत्तर प्रदेश में 1982, पानीपत हरियाणा में 1998, पारादीप उड़ीसा में 2016। अब ये याद रखेंगे, इसमें सबसे पुराना कौन है? डिगबोई असम में है और इस समय यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी के अंतर्गत है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यह भी रिफाइनरी जो है, यहाँ पे देखिए 10वां, यह रिफाइनरी जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है 1954 में, और यह हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 1957, यह भी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये सभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पीएसयू रिफाइनरी की अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बाद में हम लोग निजी क्षेत्र के भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मुंबई में एक और है, महाराष्ट्र में 1955 में, यह भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत है। फिर यह कोच्चि केरल में, यह 1966, यह भी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत। इसके बाद 14वां मनाली, जो कि तमिलनाडु में 1969 में, यह चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत है, यह भी एक प्रकार का पीएसयू है। फिर नागापट्टिनम, जो कि तमिलनाडु में है 1993 में, यह भी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत है। 16वां है नुमालीगढ़, जो कि असम में है, सन 2000 में बना था, और यह नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। अगला है मैंगलोर कर्नाटक, 1995 में मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, यह भी एक पीएसयू है। अगला है तातिकापा, जो कि आंध्र प्रदेश 2001 में, और यह ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो ओएनजीसी है उसके अंतर्गत है। आगे हम लोग यहाँ पे संयुक्त यानी संयुक्त उद्यम रिफाइनरी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक है बीना मध्य प्रदेश में, 2011 में बना था, यह भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड। संयुक्त मतलब यह भारत और कोई और कंपनी का जो ज्वाइंट वेंचर के तहत बनाया गया है। एक है भटिंडा पंजाब में, जो कि एचपीसीएल और मित्तल एनर्जी लिमिटेड। ठीक, तो एक पीएसयू कंपनी होगी और दूसरी निजी क्षेत्र की कोई कंपनी से ये मिलकर बनी हुई है, उनके ज्वाइंट वेंचर्स थे। अब लास्ट में हम लोग निजी क्षेत्र की रिफाइनरी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है डीटीए जामनगर, जो कि गुजरात में है, 1999 में बना था, यह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंतर्गत है। इसके अलावा एक और है एसईजेड, जो कि जामनगर गुजरात में है, और यह भी 2008 में बना था, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंतर्गत है। एक है वडिनार में, जो कि गुजरात में है, 2006 में, यह नायरा एनर्जी लिमिटेड के अंतर्गत आता है। तो यह निजी क्षेत्र की रिफाइनरी थी। तो इसमें आज हमने रिवाइज किया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू, संयुक्त और निजी क्षेत्र की रिफाइनरीज के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये एक छोटा सा सेगमेंट पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।